भरद्वाज मुनि के आश्रम पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गए। भरद्वाज मुनि ने उनको बैठने के लिए कुश की चटाई बिछा दी, खाने के लिए कंदमूल फल पत्ते के दोने में रख दिए, खा पी लिए। भगवान कहते अब मैं जाना चाहता हूँ। भरद्वाज मुनि ने 10 कदम आगे बढ़कर राम को विदा कर दिया। और उसी कुटिया पर जब भरत जी दलबल के साथ आए तो महात्मा भरद्वाज पागल हो गए। आहा, आज भरत यहाँ पधारे हैं, अपनी सेवकाई से आज महाराज संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। अपनी यौगिक सिद्धियों को बुला करके कहा इनके लिए स्वर्ग वैकुंठ के सारे भोग इसी आश्रम में जुटाओ। बहुत बड़े अतिथि को मैंने निमंत्रण दे दिया है, इनका स्वागत करना है। स्वर्ग वैकुंठ के भोग को यहीं भेजो। तो भी भरद्वाज मुनि कभी वहां दौड़ के जाते, कभी वहां दौड़ करके जाते। आज संतुष्ट ही नहीं हो रहे हैं, इतने बड़े अतिथि का हम इतना सत्कार कर रहे हैं। 10,000 शिष्य भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे। उन शिष्यों ने कहा महाराज आज आप इतने पागल क्यों हो रहे हो? इसी कुटिया में राम आए, उसकी चटाई आपने बिछा दी, पत्ते के दोने में कंदमूल फल दे दिया, चलने के समय 10 कदम आगे बढ़ा करके विदा कर दिया। आज उनके छोटे भाई भरत के आने पर इतने आप पागल हो रहे हो, क्या बात है? भरद्वाज मुनि ने कहा हे शिष्यों, अनंत जन्म के पुण्य फल से हमें इस कुटिया में श्री राम का दर्शन हुआ। और शिष्य आज मैं कह रहा हूं श्री राम के दर्शन के पुण्य फल से आज हमें भरत संत का दर्शन हो रहा है। संत का दर्शन इतना आसान होता है। 3 चौपाइयां हैं रामायण में, 2 चौपाई तो राम ही बोल रहे हैं। बड़े भाग पाई सत्संगा। सनकादि ऋषि से श्री राम कहते हैं बड़े भाग पाई सत्संगा। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपके से संत का संग प्राप्त हुआ है। राम बोल रहे हैं आज मेरा अहोभाग्य है। राम अपने भाग्य की सराहना करते हैं जो परमात्मा के अवतार थे। बड़े भाग से संत का संग प्राप्त होता है। दूसरी चौपाई में कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता। अनंत काल के पुण्य का पहाड़ जब खड़ा हो जाता है तब जीवन में संत का संग प्राप्त होता है। राम बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। तीसरी चौपाई में विभीषण जी बोल रहे हैं अब मही भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये हनुमान अब हमें भरोसा हो गया कि राम मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा अब भरोसा हुआ है। कहाँ? अब कैसे भरोसा हुआ? कहा राम राम तो हम 14,000 वर्ष से लंका में कर रहे थे, लेकिन भरोसा नहीं था कि राम भी मिलेंगे। आज भरोसा हो गया। कैसे? आप मिल गए। जीवन में संत मिल गए। संत मिले तो मैं मिल जइहूँ, संत न मुझसे न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। जीवन में हमें संत मिल गए। अब पक्का हो गया, आज मिले कल मिले, 1 जन्म के बाद मिले, 10 जन्म के बाद मिले, यह पक्का हो गया, मोहर लग गया कि भगवान तब जरूर मिलेंगे। सदा सदगुरु को जो भजते रहेंगे संसार सागर से निश्चय तरंगे। मति भ्रम न होगा कुसंशय में पड़कर जो सत्संग रथ से गुजरते रहेंगे। कहे आत्मा राम नहीं मन की व्यथा हो, जो अपनी बड़ाई से डरते रहेंगे। सदा सदगुरु को जो भजते रहेंगे संसार सागर से निश्चय तरेंगे। तरने में कोई संशय नहीं। सत्संगति संस्कृति कर अंता, आज दिन से आपका फिसलन बंद हो जाएगा। संस्कृति का अर्थ होता है फिसलन। मनुष्य जीवन के बाद 84 लाख योनियों का जो जीवन है वह फिसलन का जीवन है। जिनको जीवन में संत मिल गए
वह जीव 84 की तरफ फिसलेगा नहीं, अब उसका उत्थान होगा। संत समाज को पतन का मार्ग अवरुद्ध कर देने वाले होते हैं और उत्थान का दरवाजा खोल देने वाले होते हैं। जड़ भरत जी ने अपने पुत्रों